हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम्स अकेडमी भरतपुर में मैं देवेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के माध्यम से स्टडी करेंगे क्लास थर्ड के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 से चार भुजंगांत मंदिर। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इट मींस जो चार भुजंगांत का मंदिर है, ठीक है, चार भुजंगांत का जो मंदिर है इसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। चार भुजंगांत मंदिर, ठीक है, चार भुजंगांत मंदिर के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो बिना किसी देर के हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सो आर यू रेडी? या आर यू रेडी? या सो आर यू रेडी? ओके, या सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे चैप्टर को यहां पर रीड करूंगा, उसके बाद आप यहां पर इसके वर्ड मीनिंग्स को नोट करोगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर इसको रीड करता हूं, इसके प्रोनाउंसिएशन को आपको ध्यान से देखना है और जो भी टिपिकल वर्ड मीनिंग्स होंगे वो यहां पर मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा और लास्ट में इन सभी वर्ड मीनिंग्स को यहां पर मैं आपके लिए नोट डाउन कराऊंगा, जो टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर टिपिकल वर्ड मीनिंग्स बनते हैं उन सभी को यहाँ पर मैं आपके लिए नोट कराने वाला हूँ। इट मींस आप यहाँ पर सभी टिपिकल वर्ड मीनिंग्स को सीखने वाले हैं और इसके ट्रांसलेशन से लेकर के इसके सभी वर्ड मीनिंग्स को किस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है और किस प्रकार से इसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पर इसमें लर्न करने वाले हो। सो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, चार भुजंगांत मंदिर चैप्टर नंबर 6 से। देखिए, मेरे तो ब्रदर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखिए पॉइंट नंबर 1, हैव यू हियर्ड? क्या आपने कभी सुना है? पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1, हैव यू हियर्ड? क्या कभी आपने सुना है दिस होली सॉन्ग्स? होली सॉन्ग कहते हैं भजन को। होली सॉन्ग कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भजन को। क्या कभी आपने इस भजन को सुना है? पॉइंट नंबर 2 देखिए, हु sang दिस होली सॉन्ग एंड फॉर whom? इस भजन को किसने गाया और किसके लिए गाया? लेट्स रीड दिस डायरी। चलो इस डायरी को पढ़ते हैं। एंट्री, जो इसमें एंट्री की गई है, एंट्री कहते हैं प्रविष्टियों को, जो इसमें प्रविष्टियां की गई हैं अबाउट चार भुजंगांत मंदिर, चार भुजंगांत के मंदिर के बारे में। एंड मीराबाई मंदिर, वो किसका मंदिर है? मीराबाई का मंदिर है, वह वैशाली, ठीक है, वैशाली के द्वारा। यहाँ पर जो एंट्री की गई है किसके द्वारा की गई है? ठीक है, इस मीराबाई मंदिर के द्वारा बारे में वैशाली के द्वारा, वैशाली के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? यहाँ पर देखिए, मीराबाई के मंदिर की जो एंट्रियां की गई हैं, प्रविष्टियां यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, एक डायरी के रूप में, वो किसके द्वारा दी गई हैं? वैशाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस एंट्री को प्रविष्ट किया गया है 29/09/2015। इट मींस 29 सितंबर 2015 को ये प्रविष्टियां यहाँ पर दर्ज की गई थी। प्रविष्टियां, एंट्री क्या होती हैं? प्रविष्टियां। मैं यहाँ पर नोट डाउन करा दूंगा आपको, ठीक है, बाद में कराता हूँ, सारी वर्ड मीनिंग जितनी बनेंगे सबको नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरी के रूप में लिखा गया है इसको। इस साहित्य की एक विधा होती है, लिटरेचर की एक विधा है ये डायरी। डायरी में क्या होता है, हम प्रतिदिन की घटनाओं को यहाँ पर उसमें नोट एक लिपिबद्ध कर देते हैं, ठीक है, और भविष्य में उन घटनाओं को कभी भी हम लिपिबद्ध तरीके से उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट्स रीड दिस डायरी। चलो इस डायरी को हम पढ़ते हैं। एंट्री, जिसमें कुछ प्रविष्टियां हैं अबाउट चार भुजंगांत मंदिर, चार भुजंगांत मंदिर के बारे में। मीराबाई मंदिर, जो कि एक मीराबाई का मंदिर है, वह वैशाली, वैशाली के द्वारा, वह वैशाली, बाय वैशाली, इट मींस बाय वैशाली, इट मींस वैशाली के द्वारा। तो यहाँ पर लिखने वाले कौन हैं? वैशाली, ठीक है, वैशाली यहाँ पर लिखने वाली हैं। तो देखिए, 29 सितंबर 2015 की ये डायरी में की गई एक प्रविष्टियां हैं, ठीक है, प्रविष्टि है। देखिए, वी आर इन ए ब्यूटीफुल टेम्पल,
वी आर हम हैं इन एक में ब्यूटीफुल टेंपल सुंदर मंदिर में, हम एक सुंदर मंदिर में यहाँ पर हैं। वी आर इन ए ब्यूटीफुल टेंपल, इट इज पॉपुलरली, ये लोकप्रिय है, नोन एज चार भुजानाथ मंदिर। ये किसके नाम से जाना जाता है? ये मंदिर चार भुजानाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इट इज लोकेटेड, ये पड़ता है एट मेड़ता, मेड़ता सिटी, मेड़ता शहर में, इन नागौर, नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। आवर टीचर टोल्ड अस, आवर टीचर हमारे शिक्षक टोल्ड अस इसके बारे में बताते हैं दैट राव दूधाजी, राव दूधाजी ने फाउंडेड दिस टेंपल, इस टेंपल को बनवाया था। पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं दैट की द आइडल ऑफ लॉर्ड चारुनाथ अपीयर्ड, कि यहां पर लोग विश्वास करते हैं कि आइडल, आइडल कहते हैं देवता को, ऑफ लॉर्ड भगवान चारुनाथ अपीयर्ड प्रकट हुए थे इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से। ठीक है। वन डे राव दूधाजी, तो यहां पर क्या है, इसे दोबारा से देख लीजिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। पीपल बिलीव दैट, लोग विश्वास करते हैं दैट की द आइडल ऑफ लॉर्ड, ये देवता की जो प्रतिमा है चारुनाथ भगवान की, ठीक, लॉर्ड कहते हैं भगवान को, आइडल कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं भगवान को, आइडल कहते हैं देवता को। ठीक है। तो यहाँ पर चारुनाथ जी जो लॉर्ड हुए हैं, अर्थात चारुनाथ जो भगवान हुए हैं, वो अपीयर्ड यहाँ पर प्रकट हुए थे। ठीक है। इटसेल्फ स्वयं ही, फ्रॉम इनसाइड अंदर की तरफ से, इन द अर्थ पृथ्वी में से। वन डे, ठीक है, कहां से प्रकट हुए थे? चारुनाथ जी पृथ्वी के अंदर से। वन डे राव दूधाजी सॉ ए ड्रीम, एक दिन राव दूधाजी ने एक स्वप्न देखा। इन द ड्रीम, स्वप्न में, द डाइटी आस्क्ड हिम, डाइटी आस्क्ड हिम, ठीक है, डाइटी से कहते हैं DIETY, डाइटी, इट मींस देवता, देवता ने उनसे आस्क्ड पूछा, हिम टू बिल्ड ए टेंपल, एक मंदिर बनाने के बारे में, ऑन द वेरी स्पॉट, एक मुख्य केंद्र बिंदु पर। ही फॉलोड, उन्होंने उसका अनुसरण किया, द गिवन कमांड, जो कमांड, जो देवता के द्वारा उनको जो कमांड दी गई थी, जो बताया गया था, उसका राव दूधाजी के द्वारा यहाँ पर फॉलो किया गया, यानी अनुसरण फॉलो किया गया, इट मींस उसकी पालना की गई, अर्थात अनुसरण किया। ठीक है। अनुसरण किया गया, किसके द्वारा फॉलो किया गया? राव दूधाजी के द्वारा। ठीक है। आगे, दूधाजी हैड ए ग्रैंड डॉटर नेम्ड मीराबाई, दूधाजी की एक बड़ी पुत्री थी जिनका नाम था मीराबाई। शी ऑफर्ड सर्विसेज टू द डेटी, दूधाजी हैड ए ग्रैंड डॉटर, दूधाजी की एक बड़ी पुत्री थी नेम्ड मीराबाई, जिसका नाम क्या था? मीराबाई। मीराबाई, शी ऑफर्ड सर्विसेज टू द डेटी, उसने देवता को क्या किया? बहुत सारी देवता की, अपने इष्ट की, अपने देवता की सेवा यानी आराधना की। शी ऑफर्ड, उसने की, सर्विसेज, सेवा, टू द डायटी, देवता की अथवा भगवान की। ठीक है। तो यहाँ पर मीराबाई ने किसकी सेवा की थी, किसकी आराधना की थी? श्री कृष्ण भगवान की। Therefore, this temple is called a मीराबाई टेम्पल। Therefore, इसीलिए this temple, यह मंदिर is called, जाना जाता है as, जैसा कि मीराबाई टेम्पल also, मीराबाई टेम्पल के नाम से भी इसको also भी जाना जाता है। मीराबाई टेम्पल, इसको किस नाम से जाना जाता है? This temple is called as मीराबाई टेम्पल also। ठीक है। इसलिए इस मंदिर को मीराबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, देयर आर वेरियस स्टैच्यूज, देयर आर, वहां पर हैं, वेरियस, बहुत सारी स्टैच्यूज, मूर्तियां, सच एज श्री केशवदास, जैसे कि श्री केशवदास जी की, श्री गिरधर गोपाल जी की, मीराबाई और मीराबाई की, एंड जयमल और जयमल की।
इन द टेंपल, मंदिर में, मैनी फेस्टिवल्स सच एज दी नरसिंह चतुर्दशी, ठीक है, मैनी फेस्टिवल्स बहुत सारे त्योहार, सच जैसे कि दी नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, पवित्र एकादशी ऑफ श्रावण मंथ, ठीक है, जन्माष्टमी, रामनवमी, पवित्र एकादशी किस माह की? श्रावण माह की आर सेलिब्रेटेड हियर। यहां पर ये सब त्योहार, ये फेस्टिवल्स यहां पर मनाए जाते हैं। ये सभी फेस्टिवल्स, सभी त्योहार यहां पर मनाए जाते हैं। कौन से? एक बार दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, पवित्र एकादशी किस माह की? श्रावण मंथ की, ठीक है, यहां पर मनाए जाते हैं। ऑन देव झूलनी एकादशी, और देव झूलनी एकादशी पर एक स्पेशल वर्शिप, एक विशेष पूजा इज हेल्ड, यहां पर आयोजित होती है। एन एनहेंसिंग प्रोसेशन, और इस शोभा यात्रा में, ठीक है, एनहेंसिंग एन्चांटिंग, एन एन्चांटिंग प्रोसेशन, ठीक है, एन्चांटिंग किसे कहते हैं? मोहक अर्थात आकर्षक, सुंदर लगने वाली। एन्चांटिंग किसे कहते हैं? सुंदर लगने वाली। और देखिए प्रोसेशन किसे कहते हैं? प्रोसेशन किसे कहते हैं? प्रोसेशन किसे कहते हैं? शोभा यात्रा। प्रोसेशन किसे कहते हैं? शोभा यात्रा, ठीक है, अर्थात जो जुलूस निकाला जाता है प्रोसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, enchanting procession of the deities of the temple is taken out, and enchanting it means आकर्षक या मोहक, प्रोसेशन एक शोभा यात्रा या जुलूस ऑफ द डेटी देवताओं का, ऑफ द टेंपल मंदिर के देवताओं का, इज टेकन आउट यहां से बाहर ले जाया जाता है, एक जुलूस के रूप में, एक शोभा यात्रा के रूप में, ठीक है, ठीक है, एक जुलूस के रूप में अर्थात एक शोभा यात्रा के रूप में मंदिर से एक जुलूस के रूप में वहां से बाहर ले जाया जाता है, जो यहाँ पर जो देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर इस मंदिर में बनी हुई हैं। I have heard, मैंने सुना है, about some other famous temples, से कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में, such as देलवाड़ा टेंपल, जैसे कि देलवाड़ा मंदिर के बारे में, देलवाड़ा टेम्पल्स, देलवाड़ा टेंपल के बारे में, और माउंट आबू जो कि माउंट आबू की है, एंड श्री सालासर बालाजी, जैसे कि श्री सालासर बालाजी के बारे में, श्री सालासर बालाजी के बारे में, टेंपल मंदिर के बारे में, एंड रामदेव जी और श्री रामदेव जी टेंपल, रामदेव जी मंदिर के बारे में, और रामदेवरा जो कि कहां पर है? इन राजस्थान, रामदेवरा इन राजस्थान, रामदेव जी टेंपल ऑफ रामदेवरा इन राजस्थान, यानी रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? रामदेव जी टेंपल ऑफ रामदेवरा इन राजस्थान, अर्थात रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा नामक स्थान पर राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? रामदेवरा नामक स्थान पर राजस्थान में है। We all enjoyed the visit. We all, हम सभी ने enjoyed, इसको enjoy किया अर्थात लुत्फ उठाया, the visit, इसे भ्रमण का, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हमने यहाँ पर रीड किया, उसके ट्रांसलेशन को यहाँ पर बताया। अब कुछ टिपिकल वर्ड मीनिंग्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, जो टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको हम यहाँ पर नोट करवाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं उनको यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए लिखिए, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर देता हूं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर टिपिकल वर्ड आया है, ठीक है, टेंपल, सबसे पहले लिखाते हैं टेंपल। टेंपल इट मींस क्या होता है? मंदिर। क्या होता है? मंदिर। TEMPLE टेंपल, टेंपल इट मींस मंदिर। नेक्स्ट है पॉपुलरली, ठीक है, नेक्स्ट कौन शब्द है? पॉपुलरली, पॉपुलरली इट मींस क्या होता है? लोकप्रिय। क्या होता है? लोकप्रिय, ठीक है, क्या होता है? लोकप्रिय। नेक्स्ट देखिए, और इसका दूसरा अर्थ होता है सामान्य रूप से, ठीक है, या फिर अधिकतर लोगों के द्वारा जाना जाने वाला। अधिकतर
लोगों, अधिकतर लोगों द्वारा या सामान्य रूप से जाना जाने वाला, या सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से जाना जाने वाला, उसको क्या कहते हैं? पॉपुलरिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉपुलरिटी। नेक्स्ट देखिए, ये POPULARLY पॉपुलरली, इट मींस लोकप्रिय। या फिर दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं? अधिकतर लोगों के द्वारा, ठीक है, अधिकतर लोगों द्वारा या सामान्य रूप से जाना जाने वाला कोई स्थान, उसको कहेंगे पॉपुलरली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लोकेटेड। ठीक है, तो इस वर्ड मीनिंग्स को भी यहां पर लिख लीजिए, लोकेटेड, LOCATED, लोकेटेड। इट मींस क्या होता है? स्थित। क्या होता है? स्थित। क्या होता है? स्थित। क्या होता है? स्थित। ठीक है, क्या होता है? स्थित। ठीक है, क्या होता है? स्थित। क्या होता है? स्थित। ठीक है, क्या होता है? स्थित। नेक्स्ट लोकेटेड दिखा दिया। नेक्स्ट है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, LOCATED, लोकेटेड। इट मींस लोकेटेड, इट मींस स्थित। ठीक है, क्या होता है? लोकेटेड, इट मींस, लोकेटेड, इट मींस क्या होता है? लोकेटेड, इट मींस स्थित। ठीक है, नेक्स्ट है आइडल, IDOL। इट मींस क्या होता है? आइडल, इट मींस देवता। क्या होता है? देवता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पेलिंग है IDOL, आइडल, इट मींस देवता। नेक्स्ट है देवता, इसको देव प्रतिमा कहेंगे, देवता या देव प्रतिमा। ठीक है, आइडल, देव प्रतिमा, देव प्रतिमा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? देव प्रतिमा। तो यहां पर देवता, इसको हटा देते हैं, इसको केवल क्या कहेंगे? देव प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसको हम कहेंगे क्या? देवता। तो देवता की स्पेलिंग क्या होती है? डाइटी। क्या होती है? डाइटी। क्या होती है? डाइटी, DAITY, डाइटी। इट मींस क्या होता है? देवता। क्या होता है? देवता, DEITY, डाइटी, इट मींस देवता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर वर्ड मीनिंग्स लिखाते हैं। नेक्स्ट है स्टैच्यू। क्या है? स्टैच्यू। स्टैच्यू ये आपने लिखनी होंगी। इसके बाद हम लिखाते हैं स्टैच्यू, STATUES, स्टैच्यूज। इट मींस होता है मूर्तियां। क्या होता है? मूर्तियां। क्या होता है? मूर्तियां। क्या होता है? मूर्तियां। इट मींस क्या होता है? मूर्तियां। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे हम वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं, और दूसरे वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, वो है इसके बाद देखिए वर्शिप। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्शिप, WORSHIP। ठीक है, वर्शिप, इट मींस, वर्शिप इट मींस पूजा। वर्शिप इट मींस पूजा। क्या होती है? वर्शिप। ठीक है, इट मींस पूजा। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है प्रोसेशन। क्या होता है? प्रोसेशन, इट मींस, नोट कराते हैं। उससे पहले मैं यहां पर इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं इनको इरेज कर देता हूं, जिससे यहां पर जगह मिल सके लिखने के लिए। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोपोजिशन शब्द की। किस शब्द की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपोजिशन शब्द की। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी अगले शब्द की, प्रोपोजिशन शब्द की। ठीक है, देखिए अगला शब्द यहाँ पर लिखिए प्रोसेशन। इट मीन्स होता है शोभा यात्रा या जुलूस। P R O C E S I O N प्रोसेशन। इट मीन्स होता है शोभा यात्रा। क्या होता है? इट मीन्स होता है शोभा यात्रा। क्या होता है? शोभा यात्रा। ठीक है, या क्या होता है? ठीक है, या फिर होता है ऑब्लिक करके लिख देता हूं यहां पर इसी में, या इसका अर्थ भी क्या होता है? कॉमा लगा के देता हूं यहां पर, इसे बोलते हैं अल्पविराम चिन्ह। हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पविराम चिन्ह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। और दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? जुलूस। क्या होता है? जुलूस। जुलूस। ठीक है, क्या होता है? जुलूस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? जुलूस। नेक्स्ट हम शब्द की बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, ये क्या हो गया? जुलूस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, जो अन्य यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स हैं, टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आया है ब्यूटीफुल। क्या आया है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ठीक है, BEUTIFUL ब्यूटीफुल। इट मींस क्या होता है? सुंदर। क्या होता है? सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग लिखिए इसकी बोल्ड। बी बोल्ड। इट मींस बोल्ड। इट मींस निर्माण। क्या होता है? निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एन्चांटिंग। क्या है? एन्चांटिंग। ENCHANTING। एन्चांटिंग। इट मींस क्या होता है? मोहक। क्या होता है? मोहक। और मोहक किसे कहते हैं? मन को भाने वाला। क्या होता है? मन को भाने वाला। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल देंगे? आकर्षक। क्या बोल देंगे? आकर्षक। क्या बोल देंगे? आकर्षक। ठीक है, क्या बोल देंगे? आकर्षक। ठीक है, दूसरा जो इसका अर्थ होता है वह क्या होता है? आकर्षक। ठीक है, क्या होता है? आकर्षक। मोहक या फिर आकर्षक, दोनों अर्थ इसके होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने इन सभी वर्ड मीनिंग्स को यहां पर जाना। ठीक है, दो अर्थ इसके बताए मैंने एन्चांटिंग के, ENCHANTING एन्चांटिंग। इट मींस मोहक या फिर आकर्षक। मोहक या फिर आकर्षक। ठीक है, दोनों इसके अर्थ होते हैं। और ये आपका यहां पर चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके ट्रांसलेशन को हमने कंप्लीट किया हिंदी टू इंग्लिश से। ठीक है, यानी इट मींस इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से लेकर के हिंदी जो ट्रांसलेशन है, इसका अनुवाद है, वो हमने यहाँ पर कराया। इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, शब्दों का, वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, अर्थात शब्दों का उच्चारण है, वो हमने यहाँ पर आपको बताया। और जो टिपिकल वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर बनते हैं, उन टिपिकल वर्ड मीनिंग्स को हमने यहाँ पर कराया। तो आई थिंक ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपकी क्लास के साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं या अन्य किसी प्लेसेस में, किसी स्कूल्स में पढ़ते हैं जो आपकी क्लास के हैं और इस क्लास से उनको लाभ मिल सकता है, तो सबसे पहले आप इस कार्य को करें कि इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उनके फेसबुक ग्रुप में, उनके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, यानी इसका लाभ उठा सकें। तो आई थिंक ये क्लास पसंद आई होगी और हमारे इस क्लास को, इस सेशन को
शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक मोटिवेशन मिलता है। इसी मोटिवेशन की वजह से हम आगे की क्लास के लिए प्रेरित होते हैं और आपको बेहतरीन कक्षाएं लेकर आते हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारी क्लास नहीं लाइक की है तो सबसे पहले लाइक कर दें, और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहे, हमको मोटिवेशन मिलता रहे लगातार, तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। और यदि आप किसी प्रकार के सजेशन यानी सुझाव देना चाहते हैं या किसी ऑन डिमांड आप किसी चैप्टर को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको निश्चित रूप से उस चैप्टर को सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, हमारे इस मोटिवेशन को, ये आपकी स्टडी, आपका ये शेयर करना, आपका ये लाइक करना हमारे लिए मोटिवेटेड है, एक मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन को जरूर करें, ठीक है, जिससे हम आगे की क्लास के लिए मोटिवेट हों, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है। और इसी प्रकार की बेहतर क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खेलते रहो, स्टडी करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।